सोनभद्र से वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय विनीत जी से हमारी बात होने जा रही है। आजकल इन दिनों बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है पुलिस लाइन की। हम जानना चाहेंगे विजय विनीत जी, आखिरकार पुलिस लाइन का ये संदर्भ क्या है, क्यों इस तरह की चर्चा हो रही है? चतुर्वेदी जी, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और देखिए, जनपद में यह कहा जाए कि वर्तमान में जी जनपद को एक नौजवान पुलिस कप्तान और नौजवान जिलाधिकारी मिले हैं। जी जी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों लोगों की टीम जी जी आपस में जिस तालमेल से काम कर रही है, जी। जबकि पूर्व में ऐसा नहीं होता था। पूर्व में जिलाधिकारी की लीग दूसरी होती थी, पुलिस कप्तान की लीग दूसरी होती थी। जी जी। लेकिन वर्तमान में दोनों आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने जिस तालमेल में अब तक काम किया है, जी जी। वह यहाँ तमाम लोगों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। उन तमाम लोगों के लिए जो जनपद में अवैध कार्य करते थे। जैसे गो तस्करी हुई। उत्तर प्रदेश में गो तस्करी को संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है और इसके लिए गो तस्करी करने वालों पर गैंगस्टर भी लगाया जा रहा है। संपत्ति भी सीज की जा रही है। और यहीं बगल के राज्य बिहार में गो तस्कर अदालत में हाजिर होता है, वहां से छूट जाता है। सोनभद्र में वर्तमान पुलिस कप्तान महोदय डॉक्टर एसवीर सिंह के कार्यकाल में कई पशु तस्करों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, जो पूर्व में नहीं होती थी। पन्नूवन थाने द्वारा, रायपुर थाने द्वारा, कर्मा थाने द्वारा व्यापक पैमाने पर पशु तस्करों को गैंगस्टर में नियुक्त किया गया है। और यह जाहिर है कि यदि जनपद से पुलिस पशु तस्करी हो रही है और जिस थाना क्षेत्र से हो रही है, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ पुलिस कर्मियों का हाथ होता है जो अवैध कमाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनपद में पहली बार मुझे हमारी बात किसी को अतिशयोक्त लग सकती है, या यह कह सकता है कोई कहने वाला कि यह तो पुलिस की या जिला प्रशासन की दलाली है। लेकिन ऐसा जनपद में पहली बार देखने को मिला है जब जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पूर्ण रूप से गांजे जैसे मादक पदार्थ की बिक्री बंद कर दी गई है। हेरोइन की जहां तक बात है तो चोरी छिपे, लुका छिपी अभी तक इस पर पूर्णतया प्रतिबंध नहीं लग पाया है। हेरोइन बिक रही है, लेकिन गांजे की बिक्री जो होती थी, जिसमें पुलिस के कतिपय लोग जिन्हें थानों का कारखास कहा जाता था, वह जो महीना वसूलते थे, वह उनका बंद हो चुका है। और कारखास की वसूली में सिर्फ थानेदार ही नहीं, पुलिस के कुछ अन्य लोग भी शामिल होते थे जिन तक वह धनराशि पहुंचती थी। तो ऐसे अवैध कार्य करने वाले लोगों की अवैध कमाई पुलिस कप्तान महोदय ने बंद कर दी। तीसरी तरफ जनपद की नदियों से जो अवैध खनन हो रहा है, हालांकि पूर्णतया अगर कप्तान महोदय के निर्देश का अक्षरशः पालन और 100% पालन संबंधित थाना क्षेत्र करें तो उस पर भी लगाम लग सकती है। लेकिन तमाम थाना क्षेत्रों में जो बालू का अवैध खनन होता था या पत्थरों का रात में अवैध खनन करके निकाला जाता था, निकाले जाते थे, उस पर भी काफी हद तक लगाम लग चुकी है। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग, जो प्रभावशाली लोग थे, जो यहाँ आए कि नहीं बालू का हम खनन कर लेंगे, उनकी भी खदानों को और उनके भी खनन को महोदय ने रोक दिया है। हालांकि फिलहाल अभी भी चोपन के पश्चिम तरफ सोन नदी में मशीनों से बीच जलधारा से चोरी या कभी कभी हम अपनी लीज बता करके कुछ लोग, कतिपय लोग बालू की निकासी कर रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियो प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे में बालू का अवैध खनन भी बंद हुआ है। बगैर परमिट की गाड़ियों का संचालन वर्तमान जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान महोदय के नेतृत्व में पहली बार कम से कम 75% अवैध गाड़ियों का संचालन ठप हो गया है। तो ऐसे में तमाम कतिपय भ्रष्ट कर्मचारियों जो संबंधित विभागों के हैं, उनकी अवैध कमाई, और इसमें लिप्त वह लोग जिन्हें धन की लोलुपता
है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी पूंजीपति बन जाएं, उस पर अंकुश लगा है। वहीं अन्य तमाम अवैध कार्य भी वर्तमान पुलिस कप्तान महोदय के कार्यकाल में बंद हुए हैं। और यह कहने में कतई मैं संकोच नहीं करता कि अवैध कार्यों को, चाहे वह बालू का अवैध खनन हो, चाहे पत्थर का अवैध परिवहन हो, चाहे गाड़ियों का अवैध संचालन हो, चाहे कोयला हो, चाहे डीजल चोरी हो, हाँ, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जनपद में पहली बार व्यापक पैमाने पर बिहार को जाने वाली शराब को भी रोकने में वर्तमान पुलिस कप्तान महोदय काफी हद तक सफल हुए हैं। और यह सच है कि यह शराब हो, चाहे जितने भी अवैध कार्य हो, उसमें कहीं न कहीं संबंधित थाना क्षेत्रों के कतिपय पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सीधे तौर पर होती है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो चतुर्वेदी जी, जब लोगों की अवैध कमाई बंद होती है तो वह तिल मिलाते हैं, पटाहट होती है। अवैध कमाई जब व्यक्ति के पास आती है तो उसके तमाम कार्य भी असीमित हो जाते हैं, खर्च असीमित हो जाते हैं, उनका रहन सहन असीमित हो जाता है, बदल जाता है। उनका महंगी गाड़ियों में चलना या शान से रहना, शौकत से रहना, जब इस पर प्रभाव पड़ने लगता है तो वह बौखलाहट में हो जाते हैं। तो जहाँ तक हमने अपने तथ्यों से पता किया और 32-35 साल की पत्रकारिता में हमने जो अपने सूत्र स्थापित किए और जो हमारी सोच है, उससे तो हमें यही लगता है कि जो यह आरोप लगाए गए हैं कि पुलिस लाइन से जनपद के एक थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों के पत्नियों द्वारा सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा है, यह सरासर निराधार और पूरी तरह तथ्यहीन है। क्योंकि जिन पुलिसकर्मियों के नाम से शिकायत की गई थी, उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है कि हम लोगों ने ऐसी शिकायत नहीं की। और मोदी जी, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, सामाजिक सेवा में हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आपका भी लंबा अनुभव है। आप भी यह सोच सकते हैं कि शिकायतकर्ता पुलिस विभाग का शिकायतकर्ता कभी भी अपने नाम से शिकायत ओपन होकर नहीं करेगा। एक इंस्पेक्टर और जिस तरह 17 पुलिसकर्मियों के नाम उसमें दर्शाए गए हैं, कुछ महिला कांस्टेबल के, तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इसे सच नहीं मान सकता कि पुलिसकर्मी अपने कप्तान महोदय, इतने ईमानदार कप्तान महोदय के कार्यकाल में इस तरह की झूठी शिकायत अपने विभाग को बदनाम करेंगे। और यह विभाग ही नहीं बल्कि इस शिकायत से तो शासन और प्रशासन दोनों की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो ऐसे में जहां तक मुझे लग रहा है कि यह बहुत ही गहरी और सोची समझी साजिश है। उन पुलिसकर्मियों की इसमें मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मियों के नाम का उल्लेख किया गया है, मैं उनका नाम, कुछ लोगों का नाम मुझे पता है जिनके नाम उसमें दिए गए हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पुलिस लाइन के आवास में रहते हैं और वहीं दफ्तर में काम करते हैं। बाहर के लोग उनका नाम नहीं जानते। तो ऐसे में यह साजिश पुलिस लाइन के भीतर से ही रची जा रही है। और इसमें वह भ्रष्ट पुलिसकर्मी शामिल हो सकते हैं कि अवैध कमाई और काली कमाई अवैध से बंद हो रही है। क्योंकि वर्तमान में जिस त्वरित गति से थानों में प्राथमिकी दर्ज होती है कप्तान के नॉलेज में जाने के बाद, ऐसा पूर्व में बहुत कम देखने को मिलता था। तो जहाँ तक हमारी जानकारी में अभी तक है, यह सिर्फ और सिर्फ कतिपय भ्रष्ट पुलिस कर्मियों का इसमें हाथ है, जो उसी पुलिस लाइन में मौजूद हो सकते हैं। इसमें कप्तान महोदय को और जनपद के जिलाधिकारी महोदय को इसकी जांच ऐसी तत्परता से करानी चाहिए कि ऐसे लोग बेनकाब हों जो इस तरह से शासन और प्रशासन की छवि को बहुत ही गंदे तरीके से बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। क्योंकि अगर इस पर खुलासा नहीं हुआ, यह भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। और जहां तक मेरी जानकारी में है,
शिकायतकर्ता ने शिकायत इसलिए कराई कि पहले इस तरह की शिकायत होगी, तो हो सकता है कि शासन स्तर से तत्काल कप्तान को हटा दिया जाए। जी जी। लेकिन जिन पुलिसकर्मियों के नाम का उल्लेख किया गया था शिकायत में, उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है जी जी। कि हमने शिकायत नहीं की। और हमने तो सुबह ही, जब मुझे जानकारी हुई तो हमने तो सुबह ही लिख दिया था कि यह सिर्फ और सिर्फ कतिपय भ्रष्ट लोगों की साजिश है जो कप्तान महोदय को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ सवाल उठते हैं विजय बिनी जी, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि काफी गंभीर मसला है जी। सोनभद्र वैसे भी आपका बिहार, झारखंड, फिर इधर आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है जी और आसपास की एरिया उग्रवाद की चपेट में हमेशा रही है। जी। तो इन स्थितियों में सीधे सीधे टारगेट कर लेना, पुलिस लाइन को ही टारगेट कर लेना जी। एक विषय यह भी हो सकता है कि पुलिस लाइन को ही उलझा दिया जाए और उसको उलझाने के बाद कहीं कोई बड़ा अंजाम दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और चूंकि हमारे जनपद से सटे हुए बिहार जनपद का जो बिहार राज्य का है भभुआ जी वहाँ के एक बिहार सरकार में मंत्री हैं, जी उनके इशारे पर जी जी उनके गांव के बगल में जी जी बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगता है और वहाँ 80% पशु सोनभद्र से होकर जाते हैं। जी जी। तो अभी भी बिहार में और झारखंड में उग्रवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। जी जी। लेकिन अब सवाल उठता है कि वह कौन तत्व है जो दफ्तरों में काम करने वाले जी जी शिकायत करता थानों से जुड़ा होता, थानों में तैनात होता। जी जी तो यह माना जा सकता था कि उससे आम पब्लिक से उसका तालमेल है, आम पब्लिक उसे जानती है या उसे ठेकेदार जानता है, अवैध कार्य करने वाला जानता है, इसलिए उसका नाम दे दिया जाए। लेकिन इस शिकायत में कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो सीधे तौर पर कई वर्षों से उसी पुलिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, जिनका आदमी से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में यह साजिश किसी विभागीय व्यक्ति की ही है जो उसी पुलिस लाइन में पदस्थ है, जिसने इतने पुलिस वालों के नाम बताए होंगे, पदनाम बताए होंगे। स्वाभाविक है जी कि एक चीज स्पष्ट तौर पे कप्तान को भी मानना चाहिए कि पुलिस लाइन में कहीं छेद हो गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये गंभीर बात हम कह रहे हैं, हालांकि ये बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो समय आ गया है, अगर जब चूंकि इतने बड़े जनपद की सुरक्षा का दायित्व पुलिस के कंधों पर है। जी जी। और जब हमारे कप्तान की मन स्थिति ठीक रहेगी, जी जी, धारा संतुलित रहेगी, तो जनपद हमारा संतुलित रहेगा। और यदि उन्हें अशांत करने का प्रयास किया जाएगा या उन्हें उलझाने का प्रयास किया जाएगा तो जनपद उलझेगा। तो यह कहीं न कहीं बहुत बड़ी सोची समझी। एक बात और भी है विजय बिनी जी, मुझे जो लगता है जी, जो स्वभाव में कहा जाता है कि अगर हम सीधे हैं तो हम दूसरे को भी सीधा समझने लगते हैं। जी जी जी। तो इसका इलाज तो मुझे लगता है कि जो लोग शामिल हैं वे शातिर लोग हैं। जी जी। तो शातिर लोगों का इलाज हमें शातिर के ही दिमाग से करना पड़ेगा। चतुर्वेदी जी, हम तो इसमें क्योंकि अब आपके माध्यम से बात हो रही है तो आपका यह यूट्यूब चैनल हमारी बात और आपकी बात निश्चित तौर पर कप्तान तक पहुंचाएगा। जी जी। और हमारी बातों पर और आपकी बातों पर हो सकता है कप्तान महोदय गौर करें। जी जी। यह हमारी और आपकी ही विचारधारा नहीं, बल्कि इस जनपद के समस्त लोग यह चाहते हैं कि इसकी ऐसी सूक्ष्मतम जांच हो कि यह जो भी ऐसा कृत्य किया है, जो भी तत्व इसमें शामिल है, जी जी, हिसाब हो और इसी पुलिस कप्तान महोदय के हाथों वह दंडित हो, उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हो और वह जेल भेजा जाए। एक चीज और भी है विजय बिनी जी, मुझे लगता है कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो अभियान कप्तान ने चला रखा है अपराधियों के खिलाफ, जी, हमें लगता है कि उस अभियान को और इनको तेज कर देना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इनको बैक फुट पे आके, बचाव में आकर के कोई कदम न उठा करके, बल्कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ। जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि योगी जी की सरकार में कोई अपराधी इतना बड़ा शातिर हो जाएगा कि जो चैलेंज की बात हो गई, पुलिस के लिए चैलेंज की बात है। क्योंकि हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मुझे काफी इस बात को लेकर कष्ट हुआ जी, कि एक आईपीएस अधिकारी उन पुलिस कर्मियों को अपने साथ लेके खड़ा है
जी बैठा हुआ है, मतलब पुलिसकर्मी उनके पीछे खड़े, वो बता भी रहे हैं कि ये लोग हमारे पीछे खड़े हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हमने इस तरह कोई शिकायत नहीं की है। जी जी तो हमें तो लगता है कप्तान इसको काफी गंभीरता से लिया है, लेकिन गंभीरता के साथ साथ गंभीर कदम भी उठाने होंगे उनको। बिल्कुल, इसके लिए गंभीर और ठोस कदम और पूरी सूझबूझ का परिचय देते हुए। हाँ, सूझबूझ तो हम समझते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास सूझबूझ तो हमेशा रहती ही है, और उसमें बस इतना है कि देखिए, जो अभी तक हम देखे हैं कि तमाम कुछ पुलिस के आला अधिकारी या कोई भी आला अधिकारी अपने जब अधीनस्थ पर जी जी ज्यादा विश्वास करता है, तो अभी तक तमाम ऐसे लोग हैं जो गुमराह करने का काम करते थे। जी 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 और अभी भी कुछ ऐसे तत्व थानों पर हैं जो अपने अधिकारियों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। एक बार की हम घटना बताऊं, उस समय के हम न तो कप्तान का नाम लूंगा न तो उस व्यक्ति का नाम लूंगा। जी जनपद पूरा उग्रवाद की चपेट में था, जी और उस अधिकारी ने हमसे पूछा कि मुझे लगता है कि जब हम पहुंचते हैं जी सोनभद्र के उन स्थानों पर, जी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ के लोगों को पहले से जानकारी थी। जी तो हमने स्पष्ट तौर पे बताया कि वो कोई और नहीं है, बल्कि वो जो आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है वही है। जी जी तो उनको हमारी इस बात का बड़ा झटका लगा। जी और दूसरी बात बताओ, ये घटना और यहाँ हुई थी, क्योंकि इस तरह के संदर्भों में किसी का नाम लेना उचित नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग समझदार हैं उनके लिए संकेत ही काफी होता है। एक हत्या हुई थी ओबरा थाने में, जी जी जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने कप्तान के ऊपर आरोप लगाया था कि वो पैसा ले करके मामले को रफा दफा कर रहे हैं। जी जी और विंध्याचल मंडल के डीआईजी महोदय ओबरा वीआईपी में आते हैं, और संयोग से चूंकि डीआईजी थे, बहुत सारी गाड़ियां थी, तो प्रेस से जुड़े होने के कारण हम भी वहां पहुंचे कि आखिर बात क्या है। जी जी आमना सामना पहले हम ही से हो जाता है कमरे में। जी तो जैसे ही बातचीत होती है, परिचय होता है, उसके बाद वो सीधे सीधे वो पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि एसपी ने इस मामले में पैसा लिया है? जी तो हमने कहा कि पुलिस अगर पैसा लेती भी होगी तो किसी प्रेस वाले को बैठा करके सामने तो लेती नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात, कंप्लेन किसकी है? तो उन्होंने एक नाम लिया उस समय। जी तो हमने कहा वो व्यक्ति कौन है? कहें उस व्यक्ति को हम पता करा रहे हैं लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। तो हमने कहा कि एफिडेविट पे जो कंप्लेन होती है उस पर तो जल्दी कार्रवाई होती नहीं, जी जी और जिस व्यक्ति का पता नहीं है कोई व्यक्ति है कौन, जी वो कंप्लेन करता है, और एक आईपीएस जैसे अधिकारी जांच करने के लिए आप यहाँ चले आते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जब आप आए होंगे तो आपके साथ पूरा महकमा आया होगा, इतने पुलिस बल के लोग आए होंगे, एक दिन का काफी कुछ खर्चा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि आप आए और आप चले गए, तो एक सामान्य सी बात है। जी फिर इसके बाद देखिए, और हमने कहा कि इस तरह के मामले में अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि क्या कप्तान ने पैसा लिया है, तो आपके जाने के बाद यह भी तो बात आ सकती है कि जिस मामले में आप जांच करने के लिए आए थे और आप भी पैसा लेके चले गए। जी जी न जाने कहां से बात हमारे मुंह से निकल गई। जी इसके बाद वो खुद बैक फुट पे चले गए, और मुझे लगता है कि उस समय कोई अंदर था बैठा हुआ जी जिसने कप्तान को सूचना दिया। और सच्चाई बताऊं कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस महकमा के लोग, जी जो लोग आरोपी थे, उनका उन लोगों ने काफी कुछ दोहन कर लिया था। जी अब उन्हीं लोगों ने, जो मेरी छानबीन थी, उन्हीं लोगों ने किसी एक अज्ञात व्यक्ति से ऐसे ही, जो जिस व्यक्ति का नाम, जो नाम उस व्यक्ति का नाम था ही नहीं कोई इस पृथ्वी पर, कंप्लेन करा दिया, और फिर से उन आरोपियों का दोहन शोषण करने के लिए डीआईजी महोदय नगर में आ गए। जी जी और वो व्यक्ति उसमें मीडिएटरी काम कर रहा था। तो जब भी कभी इस तरह की घटना होती है तो बाहर के लोगों से खतरा कम होता है और उसी महकमे के लोगों से खतरा ज्यादा होता है। जी नहीं, जिस तरह से यह शिकायत की गई पुलिस लाइन की, जी जी तो वहाँ तो मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरा है। जी जी पत्रकार वार्ता होती है, उस तरफ की रोड पर सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ गेट पर सीसीटीवी कैमरा है। जी जी लाइन में जब रैकेट चलेगा तो वहाँ तमाम खुफिया तंत्र से जुड़े हुए कम से कम दर्जन भर लोगों के आवास हैं। उसके अलावा अन्य संबंधित थानों पर रहने वाले या रिजर्व पुलिस लाइन में रहने वाले उन नौजवानों का आवास है जो
प्रशिक्षण ले रहे हैं, के लिए आते हैं। ऐसे में यह संभव नहीं कि नहीं पुलिस लाइन में जहाँ कप्तान स्वयं दिन भर रहते हों, दो अपर पुलिस अधीक्षक हों, चार पुलिस उपाधीक्षक रहते हों, कई सरदार इंस्पेक्टर हों, वहाँ कोई इस तरह की दिक्कत कर पाए किसी की पत्नी चलाए और मादक पदार्थ का वहाँ से संचालन करे। हमको लगता है विजय बिनी जी, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, एक लाइन कही जाती है ना, गिदड़ को जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। जी जी जी। तो स्पष्ट तौर पे हम उन लोगों को भी कहना चाहते हैं, विशेषकर जो लोग अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, जी, जिनको अपने धन पर घमंड है और बाहों पे घमंड है, ऐसे लोगों को भी, क्योंकि हमारी आपकी बात हो रही है तो पूरे जिले में या पूर्वांचल में इस बात को अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि विजय बिनी जी क्या है, और हमारे बारे में भी लोगों को समान तौर पर पता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये शांतिप्रिय लोग हैं और किसी भी तरह से ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करते जो आम जनता को प्रभावित करते हो। नहीं, जनपद के, यह तो अपने जनपद की भी बदनामी होगी ना कि सोनभद्र में इस तरह के अपराध और इस तरह के संगठित कार्य होते हैं। यही तो हमारे जनपद की छवि यदि बाहर में खराब होगी तो हमारी छवि खराब हुई। तो हम और आप जैसे लोगों का यह दायित्व है कि ऐसे में पुलिस कप्तान महोदय को भरपूर सहयोग करते हुए पूरा सपोर्ट किया जाना चाहिए। और हम तो कहते हैं ऐसे लोगों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की। मुझे लगता है कि आप भी हमारी बात से सहमत होंगे। हालांकि एएसपी महोदय का अपना व्यू था कि उन्होंने अपने जवानों को साथ में खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी जी जी। नहीं तो मुझे लगता है कि इसकी भी जरूरत नहीं थी। और जैसे इस तरह की बात आई, उनको अपराधियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है उसका तरीका भी यही है, आम जनता के हित में, कि चाहे वो कोयला चोरी का मसला हो, चाहे वो डीजल चोरी का मसला हो, चाहे अवैध परमिट का मामला हो, चाहे वो गो तस्करी का मसला हो, चाहे अवैध खनन का मसला हो। ये एक तरह से कहा जाए कि ये सबके सब एक माफिया नहीं है, कई माफियाओं का गठजोड़ है। और जब भी माफिया की बात करते हैं तो उसमें बिना पुलिस के इन्वॉल्व भी इस तरह के अपराध नहीं होते। और पुलिस इन्वॉल्व है, इस बात की पुष्टि इसलिए है कितने बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का नाम का बाहर जाना एक साथ कंप्लेन में, ये पुष्ट करता है। जी जी। और सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है कि एलआई के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, आखिरकार उनकी भी तो अपनी एक भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार जो बात आ रही है, अक्टूबर में भी कुछ इस तरह के सवाल उठे थे जिसको जांच कराई गई थी, जिसमें इस तरह का कोई आरोप नहीं पाया। समाचार पत्रों में जब सुबह हमने खबर पढ़ी जी, तो हमें थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं, अब पत्रकारिता से संदेशों पर निर्भर हो गई है, क्योंकि यह इतना बड़ा मामला था। तो इस खबर को प्रकाशन से पूर्व जी जी पुलिस कप्तान महोदय का बयान ले लेना जरूरी। कप्तान का बयान ही नहीं, जिन लोगों ने शिकायत की है उनसे भी तो पुष्टि की जाए जी कि आपने शिकायत की है कि नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा ये प्रूफ होता है जी। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता किन अखबारों वालों ने इसको अपना विषय बनाया है, किस मीडिया में खबर चली है। कल को ये सवाल उठेगी कि विजय बिनी और चौबे जी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन पत्रकारिता धर्म में सबसे पहले बात आती है जो कंप्लेंट करता है वो प्रूफ हो, कंफर्म हो। अभी देखिए, आम आदमी जी, चूंकि चर्चा हो रही है खबर की, तो एक आम हमने तो देखा इस जनपद में इधर कुछ हाल के महीनों में जी, कि छोटी मोटी वारदातें जी जी 107-16 की कार्रवाइयां छप जाती हैं। जी जी कि 107-16 में चालान, शांति भंग में चालान। जी 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 वहीं इस जनपद में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। जी जी कुछ ऐसे बड़े बड़े कार्य हुए हैं जो खबरें, अखबार की सुर्खियां, अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपी हैं। हम ये कह सकते हैं कहता हूँ चतुर्वेदी जी जी कि जो पत्रकारिता 1 दशक पूर्व सोनभद्र में थी, जी जी वह पत्रकारिता दम तोड़ रही है। जी जी और आज पत्रकारिता जी जी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। जी 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 नहीं, सोनभद्र में पत्रकारिता पूरी तरह दलाली और चाटुकारिता की ओर अग्रसर होती जा रही है। और यहाँ का पत्रकार जी जी मनी, माउजर, जी जी मोटर और माफिया के पीछे भाग रहा है। ये तो पुष्ट कर रहा है ना, ये खबरें जो प्रकाशित की गई
हम प्रेस एक्ट की बात करते हैं, सीधे हम प्रेस एक्ट की बात करते हैं कि पत्रकारिता के लिए जो एक मूल बिंदु है कि खबरों को प्रकाशन से पहले जिसके ऊपर आरोप लगाए उस विभाग के मुखिया से उसका वर्जन लिया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कंप्लेंट करता है उसका सत्यापन होना चाहिए कि वही व्यक्ति है कि नहीं। बिल्कुल। और आज कप्तान कहते हैं कि वे लोग उन लोगों ने कंप्लेन ही नहीं किया, तो सवाल इस बात का है कि फिर अच्छा एक चीज और, विशेषकर सरकारी विभागों में किसी भी कर्मचारी या कोई कर्मचारी जो अपने ऊपर के अधिकारियों को कंप्लेन करता है तो अधीनस्थ अधिकारी से उसकी अनुमति लेता है। चतुर्वेदी जी, चूंकि यह आरोप तो कप्तान पर था नहीं। जी जी। तो जैसे यह शिकायत आईजी, डीआईजी या डीजी, डीजीपी तक की गई, जी जी, तो क्या वह पुलिसकर्मी अपने कप्तान को यह जानकारी नहीं दे सकते थे, उनसे बात नहीं कर सकते थे? ये अनुशासनहीनता में आता है सामान्य तौर पर। केवल कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो प्रथम फर्ज होता है कि आप अपने अधीनस्थ जो जिसके अंदर में आप काम कर रहे हैं उसको पहले सूचना देंगे। बिल्कुल। और ऊपर अगर आपको शिकायत करना है तो उसकी अनुमति लेंगे, उसकी प्रतिलिपि उसको देंगे। सामान्यतः जो नियमावली बनती है नया अनुशासनहीनता के दर्जे में माना जाता है। ये कुछ नियमावली है। जो सबसे गंभीर सवाल है जिन लोगों ने खबर का विषय बनाया उन लोगों को भी हो सकता है हमारी आपकी बात नागवार लगेगी कि खबरों को प्रकाशन से पहले क्या उन लोगों ने इतनी गंभीर बात को कंप्लेंटकर्ताओं को कंफर्म किया, पूछा उनसे क्या आपने शिकायत की है या इसका सबूत उनके पास क्या है। जी जी। और मुझे तो लगता है जैसे गांव में हम आप जानते हैं कि जब किसी को सर्पदंश होता है जी, तो जो झाड़ने वाला आता है तो अगर वहां तक पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं तो जो सूचना देता है जी जी, उसी के पीठ पे थाली लगाई जाती है और उसी का झाड़ फूक किया जाता है। जी जी जी, साबर मंत्र की यह प्रक्रिया है। जी जी, अब नाम तो मुझे नहीं पता था लेकिन उसकी जो क्रिया थी जी, तो मुझे लगता है कि जिन मीडिया वालों ने छापा है उनको तो बताना ही पड़ेगा कि उनको यह आवेदन किसने दिया। बिल्कुल। स्रोत वहीं से खुलेगा। जी, और ये सच है, हम शुरू से मानते रहे हैं। बिल्कुल। इस जांच के दायरे में वह अखबार के लोग और वह संवाददाता भी शामिल होना चाहिए, उसका भी बयान होना चाहिए कि आखिर आपको यह खबर किसने दी। निश्चित निश्चित। जब शिकायत डीजीपी, एडीजी, डीआईजी और आईजी तक हुई, जी जी, और अपने कप्तान के पास नहीं हुई, अपने अपर पुलिस अधीक्षक के पास नहीं हुई, अपने क्षेत्राधिकारी के पास नहीं हुई, जी जी, तो आखिर अखबार के दफ्तर तक खबर देने वाला वह व्यक्ति कौन था? विजय बेनी जी, एक और जांच होनी चाहिए मुझे जो लगता है। जैसे है क्या कि पुलिस अपराधियों से कम लड़ रही है, पुलिस पुलिस से ही लड़ रही है। पुलिस से ही लड़ रही है। और हाँ जी, कतिपय ईमानदार लोग भ्रष्ट पुलिसकर्मियों से लड़ रही है। उसी तरह से प्रेस में भी प्रेस वाले प्रेस से ही लड़ रहे हैं, किसी और से नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल। वो दो वर्ग हो गया है, एक जिनको केवल जो आपने बताया मनी जी का ही टारगेट है और कोई उनका लक्ष्य नहीं है। महावीर जालान जी आज हम लोगों के बीच नहीं है, चतुर्वेदी जी। जी 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 जी, जब वो आज की जिला संवाददाता हुआ करते थे और जब शुरुआत हमने की थी जी जी जी, 89-90 में जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो एम.ए. खान उस समय सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में जनपद में कार्य कर रहे थे। जी जी, जो जिंदर जी के यहाँ अक्सर बैठते हैं। जी 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 जी। तो जब वहाँ हम लोग बैठते थे, महावीर जालान जी होते थे, डीजीसी सिविल श्यामनारायण लाल श्रीवास्तव जी होते थे, कृपा नारायण मिश्र वरिष्ठ अधिवक्ता होते थे, जी जी, रामनाथ शिवेंद्र जी होते थे, तो उसमें सबसे कम उम्र का मैं ही था। जी जी जी, वहाँ एम.ए. खान हमेशा कहते थे जी कि सेठ का कुत्ता अगर बीमार है, जी जी, पत्रकारों की कलम तैयार है। जी जी जी, जुल्म की आंधी अगर चल जाएगी यह खबर हरगिज नहीं छप पाएगी। और इस पर महावीर जालान जी मुस्कुराते थे, जी जी, के लगते थे। तो इस तरह की चर्चाएं आज से 30 साल पूर्व ही शुरू हो गई थी। जी 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 जी, गंभीर सवाल है और मुझे लगता है कि बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि फ्रंट फुट पे आके लड़ा जाए, आगे बढ़ करके। बिल्कुल। और सबसे बेहतर तरीका ये होता है। और मुझे लगता है कि पुलिस लाइन पर ही इस तरह के जो गंभीर आरोप लगे हैं, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। गहन जांच हो, दूध का दायरे में समस्त लोग आने चाहिए जिन्होंने इस तरह के जी जी गंभीर मुद्दे को बगैर परखे, बगैर जांचे जी जी उजागर किया। और वह तत्व कौन था जिसने अखबारों को यह सूचना दी, इसका खुलासा होना चाहिए। निश्चित निश्चित निश्चित। और हमें लगता है कि
सोनांचल इस सोनभद्र की भूमि की बहुतायत जनता, अधिकांश जनता इस मसले पर कप्तान के साथ मजबूती साथ खड़ी रहेगी और खड़ा रहना भी चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, यह वाजिब चीज है और इसकी जांच गहनता से हो और इसके साथ साथ जो लोग सातिर अपराधी हैं या अपराधों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई की गई कुछ दिनों पहले और आगे भी कार्रवाई की जा सकती है, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी का मंसूबा सोनभद्र को प्रभावित करने का है जी, तो उन पर रोकथाम लगनी चाहिए। विजय बिनी जी, आपसे हमारी बातचीत हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।